एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मैं है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी 2 फोटो जो मेरी 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कौन सी ऐसी 5 टिप्स है जो मैं अपने वेट लॉस के लिए फॉलो की थी, आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे किया मैंने वेट लॉस, क्या मैं खा रही थी, क्या मैं डाइट फॉलो कर रही थी और कौन सी एक्सरसाइज मैं कर रही थी, आज मैं बताऊंगी इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप सब लोगों ने सुना होगा वेट लॉस करने के लिए बॉइल्ड चिकन खाओ, बॉइल्ड सब्जी खाओ, राइस मत खाओ, रोटी खाओ, सलाद खाओ। ये बातें कितनी सच है और क्यों, चलिए देखते हैं। क्योंकि मैं शुरू से हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ और पीसीओडी की वजह से स्ट्रेसफुल रही हूँ, तब मैंने रियलाइज किया और रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और इन्हीं 5 सालों की एक्सपीरियंस और रिसर्च से मैं बताऊंगी आपको 5 पॉइंट जो आसानी से वेट लॉस हो सकता है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम सबकी बॉडी टाइप्स अलग अलग है। हमारी वेट, हाइट, फैट परसेंटेज और मेडिकल कंडीशन और लाइफस्टाइल, ऐसे बहुत सी चीजें अलग अलग है। तो उस हिसाब से हमारा डाइट होता है। तो मैं अपना डाइट में ले रही थी गुड फैट, प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैलोरीज। कितना कैलोरीज ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, ये फिक्स होना चाहिए। जिसने ये कर लिया उसको वेट लॉस करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, काउंट योर कैलोरीज। तो मैंने भी उस टाइम कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, डेली कैलोरीज काउंट करके खाया, तभी जाके मुझे वेट लॉस करने में सक्सेस मिला। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ, ईट गुड कैलोरीज। व्हाइट ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड, रिफाइंड ऑयल की जगह पे कोकोनट ऑयल, घी, मस्टर्ड ऑयल, बटर, व्हाइट शुगर की जगह पे हनी, जैगरी। बाहर का खाना खाने के बजाय घर का खाना खाना। अगर मैं गुड कैलोरी की बात कर रही हूँ तो आपको पता होगा कि कैलोरी के 3 सोर्सेस है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपने सुना होगा लो कार्ब्स डाइट, लो फैट डाइट। कभी आपने ये सुना है कि लो प्रोटीन डाइट? नहीं, हमेशा इसका उल्टा ही सुना होगा। तो वेट लॉस और प्रोटीन का क्या कनेक्शन है, आइए देखते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसे कहते हैं हंगर हार्मोन्स और उसका नाम है ग्रेलिन। ग्रेलिन हमारे भूख को बढ़ाता है। तो हम जब प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रेलिन की प्रोडक्शन कम होती है और हमें भूख कम लगती है और हम फुलफिल रहते हैं। तो आपको भी वेट लॉस करने के लिए फैट और कार्ब की इंटेक को कम करना होगा और प्रोटीन इंटेक को ज्यादा बढ़ाना होगा। तो मैंने भी अपना वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन को बढ़ाया था। जैसे कि ब्रेकफास्ट में 3 से 4 अंडे, तो 3 से 4 अंडे में से 1 अंडा मैं होल खाती थी और बाकी 3 या 2 व्हाइट खाती थी। लंच में मेरा फिश, चिकन, पनीर, सोया, दही, इनमें से कुछ ना कुछ रहता ही था और डिनर में भी कुछ ना कुछ प्रोटीन मेरा रहता ही था। तो इंक्रीज योर प्रोटीन। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका दोस्त पिज्जा बर्गर खा के भी पतला है और आप घर का खाना खा के भी मोटे हैं। इसका क्या रीजन है? तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इसका रीजन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो बायोकेमिकल है जो हम खाते हैं उसे वो डाइजेस्ट करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो कुछ भी ठीक से वर्क नहीं होगा। तो मैंने भी उस टाइम वेट लॉस करने के साथ साथ अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने पे वर्क किया। और उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस अपने लाइफस्टाइल में से कुछ चेंजेस लाने हैं। जैसे कि ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, गेट इनफ स्लीप। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। पॉइंट नंबर 4, व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि व्हाइट शुगर में कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं होती है। इट जस्ट कैलोरीज। और ज्यादा कैलोरीज खाने से यानी कि ज्यादा शुगर खाने से हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और हमें भूख ज्यादा से ज्यादा लगती है और तरह तरह की बीमारी होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुगर को अवॉइड करें किसी भी फॉर्म में, चाहे प्रोसेस हो या नेचुरल। एक बार आप अपने गोल पे पहुंच गए तो फिर आप वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, जैसे मैं लेती हूँ अभी। पॉइंट नंबर 5,
क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? अगर आप डाइट कर रहे हो, कम कैलोरी खा रहे हो और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो या एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो कोई भी, तो आपका बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपको वीकनेस फील होगा, आपका मसल्स मास गिरने लगेंगे। अगर आप डाइट या कम कैलोरी ले रहे हो और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको स्टैमिना मिलेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगा, आपका मसल्स मास बिल्ड होगा और आपका वेट लॉस जल्दी होगा। ये जो 5 पॉइंट्स है, आपने नोटिस किया होगा कि लाइफस्टाइल एंड फूड रिलेटेड चीजें ही हैं। इन्हीं को अगर फॉलो कर लिए तो वेट लॉस इजीली हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेट लॉस के लिए। तो इसे जरूर ध्यान रखना। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।